नवा अध्याय। अंधकासुर की विजिगीषा, देवों और असुरों के वाहन एवं युद्ध का वर्णन। नारद जी ने कहा, मुने, प्रहलाद जी सनातन राजधर्म को भली भांति जानते थे। ऐसी दशा में उन्होंने नेत्रहीन अंधक को राजगद्दी पर कैसे बैठाया? पुलस्त जी बोले, हिरण्याक्ष के जीवन काल में ही अंधक को पुनः दृष्टि प्राप्त हो गई थी, जो दैत्यवर्य प्रहलाद ने उसे अपने पद पर अभिषेक किया था। नारद जी ने पूछा, सुव्रत, मुझे यह बतलाइए कि अंधक ने राज्य पर अभिषिक्त होने पर क्या क्या किया तथा वह देवताओं आदि के साथ कैसा व्यवहार करता था? पुलस्त जी बोले, हिरण्याक्ष के पुत्र दैत्यराज अंधक ने राज्य प्राप्त करके तपस्या द्वारा शूलपाणी भगवान शंकर की आराधना की और उनसे देवता, सिद्ध ऋषि एवं नागों द्वारा नहीं जीते जाने और नहीं मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार वह अग्नि के द्वारा न जलने, जल से न भीगने आदि का भी वरदान प्राप्त कर राज्य का संचालन कर रहा था। उसने शुक्राचार्य को अपना पुरोहित बना लिया था। फिर अंधकासुर ने देवताओं को जीतने का उपक्रम किया और उन्हें जीतकर संपूर्ण पृथ्वी पर अपने वश में कर लिया। सभी श्रेष्ठ राजाओं को परास्त कर दिया। उसने सभी राजाओं को पराजित करके उन्हें अपनी सहायता में नियुक्त कर लिया। फिर उनके साथ वह सुमेरुगिरी पर्वत को देखने के लिए उसके अद्भुत शिखर पर गया। इधर इंद्र भी देवसेना को तैयार कर और अमरावती में सुरक्षा की व्यवस्था कर अपने ऐरावत हाथी पर सवार होकर युद्ध के लिए बाहर निकले। इसी प्रकार दूसरे तेजस्वी लोकपालगण भी अपने अपने वाहनों पर सवार होकर तथा अपने अपने अस्त्र आदि लेकर इंद्र के पीछे पीछे चल पड़े। हाथी, घोड़े, रथ आदि से युक्त देवसेना भी बड़े अद्भुत पराक्रमी इंद्र के साथ तेजी से निकल पड़ी। सेना के आगे आगे 12 आदित्य और उनके पृष्ठभाग में 11 रुद्रगण थे। उसके मध्य में 8 वसु, 13 विश्वदेव, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, यक्ष, विद्याधर आदि अपने अपने वाहन पर सवार होकर चल रहे थे। नारद जी ने पूछा, धर्मज्ञ, रुद्र आदि के वाहनों का एक एक कर पूरी तरह वर्णन कीजिए। इस विषय में मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है। पुलस्त जी बोले, नारद जी सुनिए, मैं एक एक करके क्रमशः सभी देवताओं के वाहनों का संक्षेप में वर्णन करता हूँ। रुद्र के करतल से उत्पन्न अति पराक्रम वाला, अति तीव्र गति वाला श्वेत वर्ण का ऐरावत हाथी देवराज इंद्र का वाहन है। हे नारद, रुद्र के उरु से उत्पन्न भयंकर कृष्ण वर्ण वाला एवं मन के सदृश गतिमान पौंड्रक नाम महिप धर्मराज का वाहन है। रुद्र के कर्ण मल से उत्पन्न श्याम वर्ण वाला दिव्य गतिशील जलाधि नाम का शिशुमार वरुण का वाहन है। अंबिका के चरणों से उत्पन्न गाड़ी के चक्के के समान भयंकर आंख वाला पर्वताकार नरोत्तम कुबेर का वाहन है। हे महामुने, एकादश रुद्रों के वाहन महापराक्रमीशाली गंधर्वगण, भयंकर सर्पराजगण तथा सुरभि के अंश से उत्पन्न तीव्र गति वाले सफेद बैल हैं। मुनि श्रेष्ठ चंद्रमा के रथ को खींचने वाले आधे हजार हंस हैं। आदित्यों के रथ के वाहन घोड़े हैं। वसुओं के वाहन हाथी, यक्षों के वाहन नर, किन्नरों के वाहन सर्प एवं अश्विनी कुमारों के वाहन घोड़े हैं। ब्राह्मण भयंकर दिखने वाले मरुदगणों के वाहन हरिण हैं। भृगुओं के वाहन शुक हैं और गंधर्व लोग पैदल ही चलते हैं। इस प्रकार बड़े तेजस्वी श्रेष्ठ देवगण अपने अपने वाहनों पर आरूढ़ हो एवं सन्नद्ध होकर प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए निकल पड़े। नारद ने कहा, मुने, आपने देवादियों के वाहनों का वर्णन किया, इसी प्रकार अब असुरों के वाहनों का भी यथावत वर्णन करें। पुलस्त जी बोले, द्विजोत्तम, दानवों के वाहनों को सुनो। मैं तत्वतः उनका ठीक ठाक वर्णन करता हूँ। अंधक का अलौकिक रथ कृष्ण वर्ण के श्रेष्ठ अश्वों में परिचालित होता था। वह हजारों आरोह पहियों की नाभि और नेमी के बीच की लकड़ियों से युक्त 1200 हाथी का परिणाम वाला था। प्रहलाद का दिव्य रथ सुंदर एवं सुवर्ण रजत मंडित था। उसमें चंद्रवर्ण वाले 8 उत्तम घोड़े जुटे हुए थे। विरोचन का वाहन हाथी था एवं
कुंजम का घोड़े पर सवार थे। जम का दिव्य रथ स्वर्ण के वर्णों के घोड़ों से युक्त था। इसी प्रकार शंकुकर्ण का वाहन घोड़ा, हयग्रीव का हाथी और मय दानव का वाहन दिव्य रथ था। दुदुम्बी का वाहन विशाल नाग था। शंबर विमान पर चढ़ा हुआ था तथा अयशंकु सिंह पर सवार था। गदा और मूसलधारी बलवान बल और व्रत पैदल थे, पर देवताओं की सेना पर चढ़ाई करने के लिए उद्यत थे। फिर अति भयंकर घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया। नारद जी समस्त लोग पीली धूल से ढक गया, जिससे पिता पुत्र को और पुत्र पिता को भी परस्पर एक दूसरे से पहचान नहीं पाते थे। सुवृत कुछ लोग अपने ही पक्ष के लोगों को तथा कुछ लोग विरोधी पक्ष के लोगों को मारने लगे। उस युद्ध में रथ के ऊपर रथ और हाथी के ऊपर हाथी टूट पड़े तथा घुड़सवारों की ओर से वेग आक्रमण करने लगे। इसी प्रकार पादचारी सैनिक क्रुद्ध होकर अन्य बलशाली पैदलों पर चढ़ बैठे। इस प्रकार एक दूसरे को जीतने की इच्छा से सभी परस्पर प्रहार करने लगे। मुने, उसके बाद देवताओं और असुरों की ओर घमासान युद्ध में उत्पन्न धूल को शांति कर हुई, रक्त रूपी ज्वालाधारी एवं रथ रूपी भंवर वाली एवं योद्धाओं के समूह को बहा ले जाने वाली एवं गज कुंभी रूपी महान कूर्म तथा शर्मीन से युक्त बड़ी भारी नदी बह चली। उस नदी में तेज धारा वाले प्रास ही मकर थे, बड़ी बड़ी तलवारें ही ग्राह थीं। उसमें आते ही शैवाल, पताका ही फेन, ग्रंथ एवं खंडक, पक्षी महाशंख, बाज ही चक्रवात और जंगली कौवे ही मानो कालहंस थे। वह नदी श्रृंगार रूपी हिंस एवं पिचाच रूपी मुनियों की संकीर्ण थी और साधारण मनुष्यों से दुस्तर थी। जय रूप धन की इच्छा वाले शूर योद्धा लोग घुटनों तक डूबते और एक दूसरे को मारते हुए रथ रूपी नौकाओं द्वारा उस नदी के वेग से पार कर रहे थे। वह युद्ध डरपोकों के लिए भयानवा, देवों और दैत्यों का संहार करने वाला तथा वस्तुतः अत्यंत भयंकर था। उसमें यक्ष और राक्षस लोग अत्यंत आनंदित हो रहे थे। पिशाचों का समूह भी प्रसन्न था। वे वीरों के गाढ़े रुधिर का पान करते थे तथा आलिंगन कर मांस का भक्षण करते थे। पक्षी चर्बी को नोचते और उछलते थे एवं एक दूसरे के प्रति गर्जन करते थे। सियार ने फेंकता शब्द हो रही थी। भूमि पर पड़े हुए वेदना से दुखी योद्धा कर्रा रहे थे। कुछ लोग शस्त्र से आहत होकर गिर रहे थे। युद्ध भूमि मरघट के समान हो गई थी। सियारिनों ने भयंकर शब्द से युक्त देवासुर संग्राम ऐसा लगता था मानो युद्ध में निपुण योद्ध लोग शस्त्र रूपी पाशा लेकर अपने प्राणों की बाजी लगाते हुए जुआ खेल रहे हैं। हिरण्याक्ष का पुत्र अंधक हजारों घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ होकर मतवाले हाथी की पीठ पर स्थित महातेजस्वी देवराज इंद्र के साथ जा भिड़ा। इधर 8 घोड़ों से युक्त रथ पर आरूढ़ अस्त्र उठाए बलवान दैत्यराज प्रहाद के महिष सवार यमराज का सामना किया। नारद जी उधर विरोचन वरुण देव से युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा तथा जम बलशाली कुबेर की ओर चला। शंबर वायु देवता के सामने जा खड़ा हुआ एवं मैं अग्नि के साथ युद्ध करने लगा। हयग्रीव आदि अन्य महाल बलवान दैत्य तथा दानव अग्नि, सूर्य, अष्टवसुओं तथा शेषनाग आदि देवताओं के साथ द्वंद्व युद्ध करने लगे। वे एक दूसरे के साथ युद्ध करते हुए भीषण गर्जना कर रहे थे। वे वेग पूर्वक धनुष चढ़ाकर हजारों बाणों की झड़ी लगाकर कहने लगे, अरे आओ आओ, रुक क्यों गए। तेज बाणों की वर्षा करते हुए तथा अमोघ शस्त्रों के प्रहार करते हुए उन लोगों ने गंगा के समान तीव्र वेग से प्रवाहित होने वाली भयंकर नदी को परिवर्तित कर दिया। नारद जी उस युद्ध में तीनों लोगों को चाहने वाले उग्र वेगशाली देवता एवं असुरगण पिशाचों एवं राक्षसों की पुष्टि बढ़ाने वाले शोणित सरिता को पार करने की इच्छा कर रहे थे। उस समय देवता और दानवों के बाजे बज रहे थे। आकाश में स्थित मुनियों और सिद्धों के समूह उस युद्ध को देख रहे थे। जो वीर उस युद्ध में सम्मुख मारे गए थे उन्हें अप्सराएं सीधे स्वर्ग में लिए चली जा रही थी।